हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या होता है, कौन से फूड ग्रुप से कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है, आखिर वो क्या तकलीफ देता है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। जब भी हमारे माइंड में या फिर कोई हमसे कहता है ये वर्ड कोलेस्ट्रॉल, तो हम डर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, हमारी बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल होना ही नहीं चाहिए। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है। यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपके बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है उनकी ढंग से उनका जो प्रोसीजर है, उनका वर्क है वो करवाने के लिए। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन सेल होता है वो उसके बाहर आउटर साइड पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी वो उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है। उसे इंटैक्ट रखने के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कोई भी आपसे कहता है कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। एक पर्टिकुलर मात्रा में आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। उन सब के जो प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर यानी वो कि जो जैसे फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन उसके पहले क्या आता है, जो वो केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ विटामिन डी के को भी फॉर्म करने के पहले प्रीकर्सर के रोल में हमें कोलेस्ट्रॉल नजर आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एकदम बुरा नहीं होता है। आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है। इसी वजह से अगर हम कम्प्लीटली फैट खाना बंद कर दें या ऑयल लेना बंद कर दें, तो हमारी बॉडी तब भी तकलीफ में आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा कैसे बन जाता है। सबसे पहले तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जो है वो प्रोटीन के साथ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है यानी फैट होता है, वो प्रोटीन के साथ मिक्स होकर आपके ब्लड में घूमता है। तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड एचडीएल इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब बैड और गुड में क्या फ़र्क है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी आप जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें, शुगरी चीज़ें, एक्सेस कैलोरी वाली चीज़ें जो भी खाते हैं, जो आपको हार्म कर सकती है, उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये जो एलडीएल है ये आपकी बॉडी में सर्कुलेट होकर ये आपके ब्लड वेसल्स में प्लाक फॉर्मेशन कर सकता है। प्लाक फॉर्मेशन यानी क्या होता है कि ये आपका जैसे ब्लड वेसल है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमने पिक्चर भी लगाई हुई है। तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और अगर सपोजिटली उस पाइप में कचरा जमा हो जाए तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह से आपका ब्लड वेसल भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके बीच में जो होता है प्लाक फॉर्मेशन यानी फैट डिपोजिशन अगर जमा हो जाता है एलडीएल के थ्रू, लो कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के थ्रू, तो फिर वो जमा होते होते उसे हम प्लाक फॉर्मेशन कहते हैं, और वो ब्लॉक कर देता है आपकी आर्टरीज को, जिसके कारण आपको अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, हार्ट इश्यूज, ये सब होने के चांसेस और रिस्क बढ़ जाते हैं। अब हम एचडीएल की अगर बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल आपको हेल्दी फैट से मिलता है, जो आप हेल्दी खाना और क्लीन ईटिंग करते हैं उससे मिलता है, ट्रांस फैट वाली चीज़ें नहीं खाते हैं वहाँ पे मिलता है। ये जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आप क्लीन खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, ताकि आपकी बॉडी में एचडीएल का लेवल मेंटेन रहे और एलडीएल का लेवल कम से कम रहे। तो आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस करना है। एक और टाइप होता है जिसे हम VLDL कहते हैं, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी LDL का ही एक टाइप होता है, मतलब ये उससे भी ज़्यादा नीचे का होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर हम इतना बेसिक तो यही है कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे बाहर का डीप फ्राइड कुछ खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो प्लाक फॉर्मेशन करके आपको हार्ट अटैक तक पहुंचा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की। आपने अक्सर अपने ब्लड रिपोर्ट्स में देखा होगा, जब भी आपका पूरा ब्लड चेकअप होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आती है। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है?
ट्राइग्लिसराइड्स एक टाइप ऑफ फैट होता है जो आपकी बॉडी में यानी ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ये इंडिकेशन होता है कि आप हार्ट हार्ट हेल्थ के रिस्क पर हैं। और ये कैसे होता है कि आपने अगर एक्सेस कैलोरीज खा ली है, सपोजिटली आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रांस फैट वाला फूड खा लिया है, डीप फ्राइड फूड खा लिया है, साथ में शुगरी फूड खा लिया है, अल्कोहल भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी होता है। ये सारी चीज़ें एक्सेस होती है आपकी बॉडी में, और उन एक्सेस कैलोरीज का भी ट्राइग्लिसराइड बनता है, यानी कि आपका लिवर जो है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में इन सारी एक्सेस चीज़ों को यानी फैट के फॉर्म में आपके एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट की स्टोरेज की टिश्यू है उसमें सेव कर लेता है। ये सेव इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर में अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनको निकाल के यूज़ किया जाएगा और वो स्टोरेज फॉर्म में वहाँ पे रखे जाते हैं। बट क्या होता है कि अगर आपकी डाइट ख़राब है और आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको उस एनर्जी की कभी रिक्वायरमेंट होगी नहीं। पहले तो आप फैट हो जाएंगे, कभी कभी स्किनी लोगों में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है। तो या तो आप बाहरी तौर पर फैट हो जाएंगे या तो अंदर से आपको इश्यूज आने लग जाएंगे। सो इसीलिए आपको ये देखना है कि आपका वर्कआउट और आपकी डाइट क्लीन हो, ताकि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल और कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपकी बॉडी में ना बढ़े। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल की बात करेंगे कि कैसे हम अपना कोलेस्ट्रॉल बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, आपकी रिपोर्ट में आउट ऑफ द रेंज आ रहा है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, यानी डाइट और वर्कआउट और अपनी स्लीप स्केड्यूल, इन तीनों चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आपको 20 to 30 मिनट्स का वॉक शुरू कर देना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे आपको पसीना आए अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अदरवाइज इफ़ यू गो टू द जिम, अगर आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद दैट। कोई भी और एक्सरसाइज अगर आपको पसंद है, डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, सो यू कैन गो फॉर इट। अगर हम डाइटरी चेंजेस के ऊपर बात करें तो हमें सबसे पहले तो क्लीन ईटिंग करनी है, यानी हमें हेल्दी फैट्स खाने हैं। क्लीन ईटिंग में हमें हेल्दी फैट्स खाना है, फाइबर रिच फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड खाना है। हेल्दी फैट्स में आपका जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है, जो कि आपको नट्स में भी मिल जाता है, फिश में भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें आपको नट्स में मिलेंगी, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलेंगी, एवोकाडो में मिलेगी, ऑलिव ऑयल में मिलेगी। आपको अच्छी क्वालिटी के ऑयल यूज़ करना है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी फैट में आता है। तो ये सारी आपको चेंजेस करने हैं। फाइबर रिच फूड में हमारे होल ग्रेन्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। और साथ ही साथ आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको रेड मीट कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, यानी मटन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हैवी होती है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं। सो रेड मीट आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बेक्ड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा म्योन, तेल, ये सारी चीज़ें जाती हैं। छोले भटूरे, इस तरह की डीप फ्राइड चीज़ें, पकौड़े वकौड़े, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अवॉइड करनी है। आपको इन सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपकी डाइटरी चेंजेस हो गई। साथ ही साथ अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें, पैकेट में जो चीज़ें आती है, हाईली प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, इन्हें अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड करना है। एंड इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल, तो अल्कोहल और स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करनी है। ये आपकी डाइटरी चेंजेस का पार्ट हो गया। आपकी एक्सरसाइज तो आपको मैंने बता ही दी है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्लीप स्केड्यूल। तो स्लीप स्केड्यूल पे आपको वर्क करना है, बिकॉज अगर आप कितना भी वर्कआउट और एक्सरसाइज कर लो, आपकी स्लीप आपकी सही नहीं है तो आपके बॉडीली फंक्शंस हिल जाते हैं, और उसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी शायद नीचे जाने में तकलीफ करे। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, कि आपको कुछ हेल्प हुई है, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। इनकेस आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, @the_healthy_life। साथ ही साथ फेसबुक पेज भी है द हेल्दी लाइफ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जो कि मेरा बिजनेस नंबर है। आप 1-on-1 कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह पर फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।